हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई थिंक आप सभी अच्छे होइएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस सीरीज के प्रत्येक सेशन में हम लोग क्या करते हैं, एक नई स्टोरी को करते हैं, स्टडी पढ़ते हैं। लेकिन आज का जो आपका ये स्टोरी है, थोड़ा सा आप इसको पढ़ने में अनकंफर्ट फील करेंगे। आपको ऐसा हो सकता है कि आप थोड़ा सा डरेंगे भी। लेट्स देखते हैं क्या होता है इस स्टोरी के एंड में। लेकिन आज की इस स्टोरी में थोड़ा सा जो है वर्ड टफ यूज़ किया गया है, इसलिए हम चाहेंगे कि इस स्टोरी को पढ़ने से पहले जो वर्ड्स इसमें यूज़ किए गए हैं, आप उसको थोड़ा सा एक बार क्या कीजिए, देख लीजिए। ठीक है जी? अच्छा, मुझे लगता है क्या कि हमारे टाइपिस्ट साहब जो है उस वर्ड को टाइप बिल्कुल भी क्या किए नहीं किए हैं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अगर नहीं किए फिर भी चलेगा। आइए अब इसको पढ़ते हैं एक बार अच्छे से। हम एक बार हट जाते हैं आपके इस डिस्प्ले से, मतलब कि कैमरा के सामने से। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि आप इसे एक बार अच्छे से देख पाएंगे। मुझे लगता है कि ये आप देख लिए होइएगा। अब आइए इस कहानी को लेके आगे आते हैं। आई थिंक एवरीथिंग इज ओके। द गर्ल इन द हॉन्टेड रूम नंबर 420। लड़की है, और आपको पता है रूम का मतलब होता है घर, कमरा होता है, हाउस माने घर होता है, कमरा होता है। हॉन्टेड का मतलब भूतिया होता है। और एक भूतिया रूम है जिसका नंबर है 420। 420 नंबर का एक भूतिया रूम है। मतलब रूम का आप नंबरिंग करते हैं ना कि 1 2 3 4 5, और उसमें एक लड़की है। एक्चुअली इट इज द नेम ऑफ द टाइटल ऑफ टुडेज स्टोरी। यह आपके आज के कहानी का टाइटल है। और हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ जो आज का स्टोरी है एकदम अच्छे से समझ में आएगा। हम अभी कोशिश करते हैं थोड़ा सा इस डोर को क्लोज कर देने का, सो दैट आप जो है अच्छे से इन चीज़ों को देख पाए। चलिए आइए इस कहानी को लेकर आगे आते हैं सर। बैक का मतलब पीछे होता है सर, इस बात को आप जानते हैं कायदे से। व्हेन द ब्रिटिश रूल्ड इंडिया, ये पहले की बात है जब ब्रिटिश रूल किया करते थे। कहाँ? इंडिया पे। हम्म, हम्म, इंडिया पे। दे बिल्ट दे बिल्ट तो वे लोग क्या किए थे, बनाए थे ग्रांड होटल, बहुत बड़ा होटल, ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ मुंबई। मतलब कि मुंबई के वेस्टर्न साइड में क्या किए थे, बिल्ड किए थे ग्रैंड होटल को। कौन? तो वे लोग। यहाँ पे वे लोग किसके लिए आया है, तो द ब्रिटिश इसके लिए आया है। और ये हो गया अंग्रेज लोग, एक से ज्यादा होगा, हो गया हमारा कौन सा फॉर्म, प्लूरल। और बाकी ये सब तो आप जानते ही हैं। चलिए, ओवरलुकिंग सी मतलब कि समुद्र के किनारे, समुद्र के पास बोल सकते हैं आप, ज्यादा अच्छा होगा। द होटल हैड ब्रेथ ब्रेथ टेकिंग व्यू। मतलब होटल का जो व्यू था, आप ऐसा बोल सकते हैं मैग्निफिसेंट, मतलब शानदार था। वहां का जो दृश्य था, जो होटल का व्यू था, वह सर कैसा था, शानदार था। विथ वेव्स क्रैशिंग अगेंस्ट द रॉक्स एंड द सन सेटिंग ब्यूटीफुली ओवर द ओरिजिन। आपको पता है इस बात को, आप जानते हैं इसका मतलब तरंग होता है, क्रैशिंग मतलब आप जानते ही हैं। अगेंस्ट मतलब उसके सामने होता है, रॉक्स चट्टान होता है, एंड द सन सेटिंग सूर्य का अस्त होना। ब्यूटीफुली का मतलब होता है सुंदरता, सॉरी, ब्यूटीफुली हमारा अपने आप में एडवर्ब है। ओवर द ओरिजिन, ओरिजिन भी आप जानते हैं जहां से वो निकलता है। अब इसका मीनिंग क्या होगा, मेरे ख्याल से ये हमारी आपसे गुजारिश है, इसमें से हम एक एक वर्ड को ब्रेक कर देते हैं और आप इसका हिंदी मीनिंग लिख के दिखाएंगे हमको कमेंट बॉक्स में। विद वेव्स क्रैशिंग अगेंस्ट द रॉक एंड द सन सेटिंग ब्यूटीफुली ओवर द ओरिजिन। विथ मतलब के साथ, वेव्स का मतलब तरंग होता है, क्रैशिंग का मतलब जानते हैं आप, अगेंस्ट का मतलब होता है के सामने, खिलाफ भी होता है, हालांकि यहाँ पे के सामने हो जाएगा। रॉक्स चट्टान हो गया, सन सेटिंग सूर्य का अस्त होना हो गया, ब्यूटीफुली एकदम सुंदरता से, सुंदरता पूर्वक, ओवर द ओरिजिन ओरिजिन के ऊपर। क्या इसका मीनिंग क्या होगा, ये आपको निकालना है इसका मीनिंग, क्योंकि हम आपसे बिल्कुल भी कुछ नहीं पूछते हैं। और कुछ बच्चों का ऐसा क्वेरी था कि सर कुछ सवाल जो है वो हम लोगों के लिए भी क्या कीजिए, छोड़ दीजिए। इट्स विजिबल, इट्स ओके। चलिए
अब आगे क्या है सर, बट लेकिन आफ्टर इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, लेकिन भारत को आज़ादी मिलने के बाद, सॉरी आज़ादी मिलने के बाद क्या हुआ, आज़ादी मिलने के बाद द होटल वॉज अबेंडेंड बाय गवर्नमेंट, होटल को जो है ऐसे ही छोड़ दिया गया था गवर्नमेंट ऑफिशियल, मतलब कि गवर्नमेंट के द्वारा उतना इस पे किसी प्रकार का कोई केयर टेकर या किसी प्रकार का कोई सीरियसनेस नहीं था, उसको ऐसे ही छोड़ दिया था। अब इसके पीछे क्या रीजन है कि इसको छोड़ दिया गया था, जब आप इसको पढ़ेंगे सेकेंड स्टेंजा को, सॉरी अपकमिंग लाइंस को, तो आप शायद इसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो द रीजन्स द लोकल्स टोल्ड हॉरर स्टोरीज, कारण ये था, रीजन ये था, रीजन ये था, द लोकल्स टोल्ड, जो लोग उस होटल के आसपास रहते थे वो लोग बोले थे भूतिया कहानी, डरावनी कहानी उस होटल के बारे में, अबाउट द प्लेस, वो जो होटल था इस होटल के बारे में बोल रहे थे कि भाई यहाँ पे भूत रहता है, घोस्ट रहता है यहाँ पे, इस तरीके से। विलेजर्स स्वेर दे कुड हियर एरी साउंड्स, जो ग्रामीण थे उस स्वेर कसम खा रहे थे, कसम खा के बोल रहे थे कि भाई मैंने सुना है कई बार अजीब आवाजें, अजीब आवाजें मैंने सुना है। और कहता है क्या, एंड और विस्पर्स का मतलब होता है बुदबुदाना, इस बात को तो आप जानते होइएगा इसका मीनिंग क्या होता है। सो चलिए अब थोड़ा सा हम आपसे आगे बात कर लेते हैं सर, इसका अगला मीनिंग क्या होता है, कहता है एंड और विस्पर्स लेट एट नाइट, बुदबुदाएं कि भाई लेट एट नाइट कुछ तो है जो इस प्रकार की अजीब आवाजें आती है लेट नाइट को। रूम नंबर 420, अब स्पेशली उस रूम के नंबर को मेंशन किया गया है इन पर्टिकुलर, खास रूप से वॉज से टू बी हॉन्टेड, हॉन्टेड का मतलब भूतिया, कि इस बंगला में जो है, इस होटल में जो है एक रूम है जो 420 नंबर रूम है, और इसमें रहता है कौन, घोस्ट, GHOST, आ रहा है समझ में सर आपको, इस प्रकार की आपका स्टोरी है। वॉज से टू बी हॉन्टेड, उसी रूम को कहा गया है क्या, भूतिया रूम। अब आइए थोड़ा सा इस कहानी को लेके आगे आते हैं। 4 years, सालों मतलब कि साल गुजर गए, द होटल रिमेन्ड वैकेंट, उस होटल एकदम खाली के खाली ही रहा। आगे है इट्स वॉल स्लोली क्रम्बलिंग, और यहाँ तक कि अब जो इनका वॉल है वो धीरे धीरे क्या हो रहा था, क्रम्बल हो रहा था, टूट रहा था, खराब हो रहा था। द गवर्नमेंट फाइनली पुट इट अप फॉर ऑक्शन, गवर्नमेंट जो है अंततः क्या लेता है, एक्शन लेता है भाई कि इसको ऑक्शन पे लगा दो, मतलब इसको नीलामी कर दो, मतलब इसे बेच दिया जाए, इसे आधिकारिक रूप से क्या किया जाए, बेच दिया जाए। अब ये न्यूज़ चलता है पता है एक बच्ची को, ये चलेगा पता आपको आगे, ये बच्ची नहीं है भाई, हमसे बड़ी है। पुट इट अप फॉर ऑक्शन सेलिंग इट एट रिडिकुलसली, हास्यास्पद इसका हिंदी होता है, मतलब अब ये बोर्ड मार्कर जो है ऐसा हम मान लेते हैं 5 रुपए के हैं, और अगर हम इसके बारे में बोलेंगे 1 पैसा के हैं, या ऐसा हम मान लेते कि हमारा ये AC का रिमोट है, तो हम ऐसा मान लेते 20 रुपया के हैं। अभी इसका मार्केट में कितना प्राइस है, 20 रुपीज़, और हम बोलेंगे हम आपको दे देंगे 1 रुपये के 5, तो ये क्या है, आप इसके बारे में क्या सोचेंगे, इट्स टोटली नॉनसेंस, रिडिकुलस, मतलब क्या ये हास्यास्पद हो गया, बिकॉज नो वन डेयर टू बाई इट, रीजन ये था। अब बताइए इस AC की रिमोट को हम बेचेंगे और किसी के पास AC होगा ही नहीं तो क्यों ही लेगा इसको, या अगर हम वैसे विलेज में जाकर के AC को बेचना चाहे जहाँ पे लाइट की व्यवस्था है ही नहीं, तो ये अपने आप में क्या होगा, नॉनसेंस होगा। तो ये हमारा कहानी क्या कहता है, अब कहता है दैट्स व्हेन रिया अ बोल्ड एंड फियरलेस यंग एंटरप्रेन्योर, सॉरी इसका मीनिंग आप जानते हैं, एंटर के बाद क्या होगा सर, अजी बोलिएगा, हाँ सही बोल रहे हैं आप, दैट्स वाई, या यहाँ ठीक है, आप दैट्स वाई का मतलब आप जानते हैं, दैट्स व्हेन रिया बोल्ड एंड फियरलेस यंग एंटरप्रेन्योर, अब रिया जो है एक मतलब कि हिम्मत वाली लड़की है, उनको डर वो नहीं लगता है, वो एक उद्यमी है, और सॉ हर चांस, उसने देखा अपने मौका को
कि अ मॉडर्न वीमेन हु डिडंट बिलीव इन सुपरस्टिशियस, एक आधुनिक महिला है, एक आधुनिक क्या है, महिला है जो विश्वास नहीं करते थे इन सुपरस्टिशियस, अंधविश्वास में। यहाँ रिया के बारे में बात किया गया है, वैसे भी लड़कियां किसका सुनती है, किसी का भी नहीं सुनती है, लेकिन ये थोड़ी सी अच्छी थी, इनके पास सी हैड माइंड एंड सी हैड सेंस, इसके पास दिमाग था, इसीलिए ये तो होटल को बाई करती है और बाद में ये मर भी जाती है। हम इस कहानी को लेके आगे आते हैं। सी बॉट द होटल, अब वो महिला जो है, वो लड़की जो है उस होटल को क्या करती है, बाई कर लेती है। एंड घोस्ट आरंट रियल, और ये कहती है क्या कि भाई साहब भूत जो है वास्तव में नहीं होता है, घोस्ट आर नॉट इन रियल, या घोस्ट आरंट रियल, घोस्ट जो है वास्तव में नहीं होते, और इट्स ऑल अबाउट फेक, ये सब गलत बात है, ठीक है। सी टोल्ड हर सेल्फ, वो कहती है खुद से कि सी कुडंट पास अप सच अ ग्रेट डील, तो वह इतना सस्ता जो डील है, मतलब कि इतना महंगा होटल है, वो तो मुझे इतना कम पैसे मिल रहा है कि हम इस होटल को जो है अपने हाथ से जाने नहीं देंगे, ऐसा उनका थिंकिंग होता है। आप देखिए इसके बाद क्या होता है। इसके बाद है कि आफ्टर सिंगिंग द सॉरी सॉरी, एक्चुअली दिखाई नहीं पड़ रहा होता है, थोड़ा सा अनकंफर्ट होता है फील, आफ्टर साइनिंग है ये, ठीक है। आफ्टर साइनिंग द पेपर वर्क जो होता है ना, आप अगर बिल्डिंग खरीदते हैं या बेंगलुरु वगैरह हो गया, ज़मीन आप जो जिसको बोलते हैं प्रॉपर्टी, अगर आप वो लेते हैं तो पेपर वर्क आपको करना होता है, जिसको आप करते हैं कहाँ से करते हैं, गांव में, अगर विलेज एरिया में आप उसको बोलते हैं क्या, रजिस्ट्री ऑफिस, रजिस्ट्री ऑफिस आप बोलते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, और आप शहरी क्षेत्र में सेम वर्ड का यूज़ करते हैं या क्या बोलते हैं, ये मेरा आपसे सवाल है। हालांकि रजिस्ट्री ऑफिस जो है ये इंग्लिश वर्ड है। रिया वॉज एक्साइटेड टू विजिट हर न्यू प्रॉपर्टी, और रिया जो है वो एक्साइटेड थी विजिट करने के लिए अपने न्यू प्रॉपर्टी पे, वहाँ जाने के लिए वो क्या थी, एक्साइटेड थी। सी ड्रोव थ्रू द कोस्टल एरिया, सी ड्रोव थ्रू द कोस्टल एरिया, अब वो जाती है अपने उस एरिया में जहाँ वो उस होटल को बाई की है, बॉट की मतलब खरीदी है। विद द सन सेटिंग एज सी नियर द होटल, जैसे वो पहुंचती है होटल के पास, सूर्य जो है वो अस्त होने वाला होता है, सन सेटिंग, ठीक है। द सीनरी वॉज स्टनिंग, और जो दृश्य था भाई साहब वो भव्य था, आप बोल सकते बहुत ही खूबसूरत था। एंड और द सी व्यू मेड एवरीथिंग लुक मैजिकल, और जो वहां पे समुद्र का जो व्यू था ना, ऐसा प्रतीत हो रहा था, ऐसा लगता था भाई साहब कि जादू बिखरा जा रहा है, एवरीथिंग वाज लुक लाइक मैजिकल, ऐसा दिख रहा था। व्हाट ब्यूटीफुल प्लेस, की कितनी सुंदर जगह है ये। सी थॉट, उसने सोची कंप्लीटली, पूर्ण तरीके से, मतलब कि सी थॉट, उसने सोची कंप्लीटली अनअवेयर, उसको पता नहीं था, ऑफ व्हाट अवेटेड हर, कि क्या उसका इंतजार कर रही है, ये बात क्या उसका इंतजार कर रही है, इसके बारे में वो क्या थी, अनअवेयर थी, मतलब कि सी डिडंट हैव एनी आइडिया अबाउट दैट, कि उसके साथ क्या होने वाला था। कभी कभी होता क्या है कि हम ज़्यादा कॉन्फिडेंस में ऐसे गलती कर बैठते हैं कि दोबारा गलती करने का हमें चांस ही नहीं मिलता है, इस बात को आप जानते हैं। अब आगे देख लेते हैं नेक्स्ट लाइन में क्या कहता है। एज जैसे ही सी अराइव्ड, वो पहुंची एट द एंट्रांस, मतलब होटल के एंट्रांस पे, एन ओल्ड बेगर, एक बूढ़ा भिखारी जो है, स्टॉप्ड, रोकता है, हर उसे, रोका उसे, हिज वॉइस सेकी क्या मतलब समझते, बेटी मत, इस तरीके से बोलता है ये, उसके वॉइस में कंपन था जिसको बोलते हैं वाइब्रेशन। हिज वॉइस सेकी ही वॉन्ड, उसके वॉइस में सेकी था, मतलब कि थरथराते बोलता है वो। डोंट गो इनसाइड, अंदर मत जाओ, डोंट गो इनसाइड गर्ल, लड़की अंदर मत जाओ। द घोस्ट विल किल यू, भूत आपको मार देगा। स्पेशली स्टे अवे फ्रॉम रूम नंबर 420, खास करके आप दूर रहना रूम नंबर 420 से। ऑन द फर्स्ट फ्लोर, मतलब फर्स्ट फ्लोर पे, इट हैज द मोस्ट ब्यूटीफुल व्यू, कि बहुत ही सुंदर व्यू था, दृश्य था, बट लेकिन इट्स कर्स्ड, ये शापित था। रिया ब्रश्ड हिम ऑफ, मतलब रिया क्या करती है, पल्ला झाड़ती है, गिविंग हिम अ 10 रुपी नोट,
उसको देती है 10 रुपए का नोट एंड लाफ्ड इट ऑफ, और हंसते हुए घोस्ट, हा घोस्ट या राइट सी मर्टर्ड। कि भाई भूत के बारे में बात करते हो आप, भूत पे ये थोड़ा सा आप क्या करती है, अपना इंटेंशन दिखाती है भाई कि भूत तो थोड़ी होता है। एंड सी मर्टर्ड, और इसके बाद वो क्या करती है, थोड़ी सी फुसफुसाती है, बुदबुदाती है। आगे है, जस्ट एज शी ड्रोव इनटू द होटल प्रीमिसेस, जैसे ही वो होटल में क्या करती है, होटल का जो परिसर है उसमें इन करती है, और कार्स टायर्स ब्रस्ट विद लाउड पॉप, उनके कार का जो टायर्स होता है, चारों टायर्स, वो क्या होता है, ब्रस्ट मतलब आवाज करता है, फट जाता है, फटना होता है, विद लाउड पॉप मतलब कि जोर वाला, काफी जोर से उसका जो वो होता है, टायर होता है, क्या होता है, फटता है। शी क्विकली चेक्ड एंड सॉ, वो जल्दी से चेक की एंड देखी कि देवर पंचर्ड, कि उनका जो टायर है वो क्या हो गया है, पंचर हो गए हैं। मस्ट बी ओल्ड नेल्स या समथिंग, भाई कुछ ना कुछ तो हुआ है, ठीक है। सी थॉट, वो सोची, ट्राइंग टू काम हर सेल्फ, अपने आप को वह शांत की, काम डाउन, काम हर सेल्फ डाउन, विद नो वे टू फिक्स द कार नाउ, कि अब भाई कार को फिक्स करने का, कार का जो प्रॉब्लम है उसको ठीक करने का कोई तरीका है ही नहीं। सी ग्रैब्ड हर स्मॉल लगेज एंड अप्रोच्ड द मेन डोर ऑफ द होटल। अब वह क्या करती है, अपने उस लगेज को ग्रैब करती है, मतलब कि लेती है, और पहुंचती है कहाँ, होटल के पास। कहाँ पहुंचती है, होटल के पास पहुंचती है। आगे है, द हेवी लॉक ऑन द डोर वुडंट ओपन, मतलब कि डोर के डोर पे जो है हेवी लॉक भारी जो ताला होता वो लगा हुआ था ऑन द डोर, डोर पे, एंड वुडंट ओपन, नहीं खुल रहा था। आफ्टर अ स्ट्रगल, एक संघर्ष के बाद, इट फाइनली क्लिक्ड अपॉन, क्लिक्ड ओपन, अंततः वह क्या होता, खुल जाता है। ओल्ड लॉक, क्योंकि ये ताला क्या होता है, पुराना होता है, ठीक है। अभी बोलते नो बिग डील, कोई बड़ी बात नहीं है। रिया टोल्ड हरसेल्फ एज शी स्टेप्ड इनसाइड, रिया बोली खुद को जब वह एंटर करती है, कदम रखती है उस होटल के अंदर में। द इंटीरियर ऑफ द होटल वॉज स्टनिंग, मतलब होटल का जो अंदर का जो व्यू था वह भव्य था, काफी सुंदर था। इवन इन इट्स अबेंडेंड स्टेट, जहाँ मतलब कि यहाँ तक कि इसको छोड़ दिया गया था, परित्याग कर दिया गया था, इस अवस्था में भी इतनी सुंदर यह दिख रहा था। सी लुक्ड अराउंड इन अ वे, वह उसको देखती है एकदम। अवे का मीनिंग आप कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। पता थिंकिंग आई डेफिनेटली मेड द राइट डिसीजन टू बाई इट्स दिस प्लेस, और ये बोलती है क्या कि मैंने जो लिया डिसीजन इसको लेने का, वो कहीं न कहीं वो मेरे लिए क्या था, राइट डिसीजन था, वो मेरे लिए क्या था, इट वॉज राइट डिसीजन फॉर मी। आगे है, आई डेफिनेटली मेड द राइट डिसीजन टू बाई दिस प्लेस, कि अंततः मैंने अच्छा डिसीजन लिया है, मैंने लिया डिसीजन कि मैं क्या की, इस होटल को मैंने क्या की, खरीदी है। आगे है, क्यूरियोसिटी, उत्सुकता, लेड का मीनिंग जानते हैं आप, लेड का सेकंड फॉर्म है ये। हर टू द स्टेयर केस, शी वांटेड टू चेक आउट रूम नंबर 420। अब इनकी जो उत्सुकता है थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया था, और रूम नंबर 420 को देखने के लिए, एंड द वन द ओल्ड बेगर हैड मेंशनड, और स्पेशली जो ओल्ड बेगर था जिसने मना किया था, मेंशन किया था कि भाई इस रूम से आप क्या रहना, दूरी रहना। एज सी क्लाइम्ड द स्टेयर्स, एज सी जैसे ही वह क्लाइम्ड चढ़ी, द स्टेयर्स पे, सी नोटिस, नोटिस की दैट की वाइल ऑल द अदर रूम्स वर नंबर्ड इन अ नॉर्मल सिक्वेंस, जबकि सभी रूम को का जो सिक्वेंस है, जो सीरीज है, उसको क्या नंबरिंग किया गया है एक सिक्वेंस में, एक सीरीज में, एंड सो वन। बट रूम नंबर 420, लेकिन रूम नंबर 420 जो है, सीम्ड आउट ऑफ प्लेस, ये थोड़ा सा इनको अजीब लग रहा था। स्ट्रेंज से बनता है स्ट्रेंजर, का मतलब होता है अजनबी, ये थोड़ा सा इनको अनजान लग रहा था इनका नंबरिंग। एंड सी थॉट, उसने सोची कि बट श्रग्ड इट ऑफ, और इसके बाद अपना ये पल्ला झाड़ते हुए क्या की,
एंटर करती है, सी रीच्ड रूम, वह रूम में पहुंचती कितना नंबर में, 420। सी रीच्ड रूम नंबर 420, वह पहुंची रूम नंबर 420 में, एंड हेजिटेटेड, थोड़ा सा हेजिटेशन फील कर रही थी, फॉर अ मोमेंट बिफोर टर्निंग द नोब, मतलब उसमें घुसने से पहले जो है क्या कि नोब को समझते हैं, घर का कुंडी होता है, उसको क्या की, उसको ओपन की शायद, बिफोर टर्निंग द नोब एंड हेजिटेटेड फॉर अ मोमेंट। सी रिच्ड, वो पहुंची रूम नंबर 420 एंड हेजिटेटेड, वो हिचकिचा रही थी, फॉर अ मोमेंट, कुछ क्षण के लिए, बिफोर टर्निंग द नोब, नोब को टर्न करने से पहले, कुंडी को टर्न करने से पहले, एंड एज सुन एज, जैसे ही द डोर ओपन, डोर खुला, समथिंग लिप्ड, कुछ उछला, कुछ क्या हुआ, उछला, एट हर, उसके ऊपर, सी स्क्रीम्ड, वो डर गई, इन सॉरी वह चिल्लाई, उस मुंह से आवाज निकलता है, इन फियर, डर के कारण, बट इट टर्न्ड आउट टू बी जस्ट अ कैट, लेकिन निकलता है सिर्फ और सिर्फ क्या, एक बिल्ली निकलता है। इससे लगता है भाई कि शायद ऐसा हो सकता है कि घोस्ट ही हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्या होता है, बिल्ली होती है, क्या होती है, बिल्ली होती है। आगे है, लाफिंग नर्वसली, हंसते 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 हुए, सी सेड, उसने कही, टू हरसेल्फ, अपने आप से, रिलैक्स रिया, रिया रिलैक्स, एंड देयर इज नो घोस्ट, कि यहाँ पे कोई भूत नहीं है, एंड द व्यू फ्रॉम द रूम, रूम से जो व्यू था, हाउएवर, हालांकि, टुक ओवर, टुक हर ब्रेथ अवे, ऐसा मानो कि भाई साहब, she doesn't have any kind of word to express her feeling that what she फेल्ट दैट टाइम, वो क्या फील कर रही थी, एकदम शानदार, मतलब कि वहां से व्यू दिख रहा था। सी सैट बाय द विंडो, वो बैठी विंडो के सहारे, विंडो के बगल में, एंड मिसमराइज्ड, मोहित हो गई, बाय द स्काई टर्निंग पिंक, जब स्काई जो है पिंक हो रहा था, आप जानते हैं वो सूरज ढलने के समय ऐसा होता है, एज द सन डिप्ड इनटू द सी, और वह कहाँ जा रहा था, सी में, जब सी में इमेज बनता है किसका, ढलते हुए सूर्य का, तो एकदम दिखता है खूबसूरत, उस दृश्य का इसमें किया गया है, थोड़ा सा वो व्याख्या किया गया है, बट लेकिन एज द सनसेट, जैसे सनसेट हुआ, चिल रैन डाउन हर स्पाइन, उसके बॉडी में एक सिहरन सिहरन उत्पन्न हुई, द एटमोस्फियर इन द रूम, और रूम का जो वातावरण था, सडनली, अचानक, फेल्ट डिफरेंट, थोड़ा सा अलग हो गया, हेवियर, उसको थोड़ा सा भारी लग रहा था, वाई वुड पीपल अबेंडन सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, और वो बोली क्या कि भाई यहाँ के जो लोग हैं वो क्यों इस सुंदर प्लेस को क्या किए थे, अबेंडेंट, छोड़ रखे थे। शी थॉट, वो सोची, ट्राइंग टू स्नेक ऑफ द अनईजी फीलिंग, सॉरी से कैनॉट स्नेक, ट्राइंग टू शेक ऑफ द अनईजी फीलिंग, अब देखिए इसको क्या क्या फील हुआ है, सो जस्ट देन द डोर टू द रूम स्लैम्ड शट, अब दरवाजा जोर से बंद हो गया अपने आप, अब जब इस तरीके का एक्टिविटी हुआ, तो थोड़ा सा वो घबरा गए, विद अ लाउड बैंग नॉट बैग, जोर से वह दरवाजा क्या होता है, बंद होता है, और अब ये अनकंफर्ट फील करती है, ये बात आपको मिलेगा नेक्स्ट स्लाइड में, और वो ये है कि स्टार्टल्ड, भाई रिया रस्ड टू द डोर एंड ट्राइड टू ओपन इट, अब स्टार्टल्ड का मीनिंग मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताइएगा आप इसका मीनिंग क्या होता है। एंड रिया रस्ट, रिया जल्दी में टू द डोर की तरफ भागती है वो, एंड ट्राई टू ओपन इट, उसको खोलने करती है कोशिश, बट लेकिन इट डोंट, बस सी साउटेड, लेकिन वो खुला नहीं, एंड वह चिल्लाई, हु इज देयर, कौन है वहां, सडनली, अचानक, फ्रॉम बेनीथ द डोर, उस डोर के नीचे, अ थिक रेड लिक्विड, अब एक पतला जो है लाल कलर का तरल पदार्थ क्या होता है, बिगन सिपिंग, बहना शुरू होता है, इनटू द रूम, रूम में, इट लुक लाइक ब्लड, जैसे मानो कि वह ब्लड हो, ब्लड के जैसे वो दिख रहा था, अलॉन्ग विद इट केम अ वॉइस, और उसके साथ साथ एक आवाज भी आता है, लो एंड मेनेसिंग, ये क्या है सर, मेनेसिंग, तुम तो गई बेटी, यू आर डन फॉर गर्ल, खतरनाक आवाज में आता है, खतरनाक एक आवाज आता है कि भाई बेटी तुम तो गई, तुम तो गई। आगे है रियाज, रियाज हार्ट रेस्ड, रियाज हार्ट रेस्ड, अब इसका जो हार्ट है भाई, पैनिक, घबराता है,
began to creep in as she realized this was no joke. अब उसको ऐसा महसूस होता है कि ये कोई झोंक नहीं है, इट्स नॉट अ जोक. द रूम filled with eerie noises. अब रूम में भाई डरावना साउंड आता है, स्क्रीम्स, क्राइज एंड द साउंड ऑफ अ फायर क्रैकलिंग. अब इस तरीके का आता है साउंड. इट फेल्ट लाइक शी वॉज ट्रैप्ड इन अ नाइटमेयर. अब उसको ऐसा लगता है कि वो फंस चुकी है कहाँ, नाइटमेयर में. शी रैन टू द विंडो, वो दौड़ी विंडो की तरफ एंड लुकड आउट, देखती है अपने चारों तरफ, डिस्परेट फॉर एन एस्केप, बचने के लिए. दैट्स व्हेन शी सॉ द ओल्ड बेगर स्टैंडिंग बिलो. अब वह देखती है कि एक बेगर है, ओल्ड बेगर है, जो नीचे में क्या है, खड़ा है. फ्लैशिंग हिज टॉर्च, वो अपने टॉर्च को क्या कर रहा है, जला रहा है. एंड सिग्नलिंग हर टू जंप, और उसको सिग्नल दे रहा है क्या करने के लिए, जंप करने के लिए. आप क्या करो, ऐसे 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 आप जंप करो. और अब इसके बाद में क्या होता है, विदाउट थिंकिंग, बिना कुछ सोचे, सी क्लाइम्ड onto the window ledge and leaped into the darkness below. बिना कुछ सोचे जो है सीधे वो अंधेरे में क्या करती है, कूद जाती है, होपिंग टू एस्केप, कि भाई वो इस समस्या से बाहर निकल जाएगी. लेकिन वॉट एवर, जो कुछ भी हॉरर वॉज अनफोल्डिंग, मतलब कि जो कुछ भी उनको डर जो लग रहा था, जो इसका मतलब आप जानते ही हैं कि कुछ अच्छा हो जाए. लेकिन वॉट एवर हॉरर वॉज अनफोल्डिंग इनसाइड, लेकिन जो कुछ भी अंदर में हुआ था, डरावना हुआ था, बट सी कुडंट सी वेयर सी वॉज लैंडिंग. और उसको पता ही नहीं कि जहाँ पे कूदी है वो कहाँ पे कूदी है, कहाँ पे वो लैंड किया, उसको पता ही नहीं है. एंड सी फेल स्ट्रेट इनटू अ डीप डार्क वेल फिल्ड विद वाटर. अब वो सीधे गिर जाती है भाई, और डीप, एक गहरा अंधेरा कुआं में जो पानी से भरा होता है. द कोल्ड वाटर क्या वो स्वेलोड हर अप, और उसमें वह क्या होती है, समा जाती है. एंड सी स्ट्रगल टू ब्रेथ, सांस लेने की वो कोशिश करती है. रिया ड्राउंड हर लाइफ स्लीपिंग अवे. और इसके बाद रिया जो है उसमें अपना दम तोड़ती है. पता होगा आपको, ये बात आप देख के समझ गए होंगे. द ओल्ड मैन स्टूड एट द वेल सेज, ओल्ड मैन, वह ओल्ड मैन जो है अब वो खड़ा हुआ था और स्माइलिंग, हंस रहा था. ही फिश्ड आउट का मतलब, हालांकि इसका मतलब मछली मारना होता है, लेकिन यहाँ इसका मीनिंग हो जाएगा बाहर निकालना. ही फिश्ड आउट हर लाइफलेस बॉडी. और अब वह क्या करता है, अपने उसके जीवन रहित बॉडी को बाहर निकालता है. ब्यूरिड, बरीड, दफनाता है. इट इसे नियर बाई, उसी के आसपास. डिस्पोज्ड ऑफ हर लगेज एंड कार, उसके कार और उसके लगेज के साथ. एंड वॉक अवे, वहां से वह चला जाता है. डिसअपियरिंग, गायब हो जाता है. इनटू द नाइट, रात में ही, रात में वह क्या होता है, गायब हो जाता है. और इसके बाद में यह आपके कुछ सवालात हैं कि व्हाट वाज स्पेशल अबाउट रूम नंबर 420 इन द होटल, ये आपको देना है इसका आंसर. एंड हु वॉरिड रिया अबाउट द घोस्ट इन रूम नंबर 420. एंड एक सवाल आपके पास और भी है, वो ये है कि व्हाट हैपेंड व्हेन रिया ओपनड द डोर ऑफ रूम नंबर 420 एंड हाउ डिड रिया डाई एट द एंड ऑफ द स्टोरी. तो मुझे लगता है क्या जो आपका आज का स्टोरी था थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी था, और इसमें जिस वर्ड का यूज़ किया गया था वो थोड़ा सा क्या था, टफ था. लेकिन आप इसको एंजॉय किए होइएगा ऐसा मुझे लगता है. बाकी हमारी मुलाकात आपसे होगी लास्ट क्लास में, सॉरी नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए आप देखते रहिए मगध डिजिटल को. हम आपसे मिलते हैं फिर आपसे एक नई कहानी के साथ.